नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है जो इन दिनों मिर्जापुर के किरदारों से गुलजार है। इस तीसरी और आखिरी कड़ी में बातचीत की आज अड्डेबाजी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एक्टर प्रियांशु पंजुली, जिनके काम का मैं मुरीद हो गया हूँ। क्या कमाल का किरदार है। उसकी धज, उसके घुंघराले बाल, उसके चश्मे का फ्रेम, उसकी शर्टों के चटक रंग, और फिर उसका चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर ये कहना कि ये भी ठीक है। प्रियांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप अड्डे में। थैंक यू सो सो मच। प्लेजर। ये बताइए कि जब आपको रॉबिन का कैरेक्टर सुनाया गया तो आपको क्या लगा कि एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये किरदार अभी पूरा खुला नहीं है, इसकी बहुत मिस्ट्री बाकी है। कुछ कैरेक्टर्स को आप देखते हैं सीरीज में या फिल्म में तो आपको लगता है नहीं, ये अभी कुछ करेगा, कुछ और करेगा, इसका एक शेड बाकी है। आपको जब रॉबिन के कैरेक्टर का ब्रीफ दिया गया था तो वो क्या था, आपका पर्सनल कन्विक्शन क्या था उसके बारे में? मुझे तो स्टार्टिंग में लगा कि ये क्या है, इसको डुअल पर्सनालिटी है, इसको स्प्लिट पर्सनालिटी है, ये क्या कितने लेयर्स लेके ये जिस तरीके का कैरेक्टर था। और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट मजेदार कैरेक्टर्स हो सकता है किसी भी एक्टर के लिए प्ले करने के लिए। इस तरीके का कैरेक्टर मिलता है जो इतना खुला है, और हमने इसके बैकग्राउंड को इतना खोल के रखा हुआ था कि ये कहाँ से है, क्या है, कौन कर क्या मतलब क्या करता है, ये हमें पता था। लेकिन मेरे लिए मेन चीज ये थी कि मिर्जापुर जैसे वर्ल्ड में जहाँ सबके सब, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि सबके सब जहाँ कट्टा चला रहे हैं, ये एक आदमी था जो अपना सिर्फ दिमाग चलाता है, मतलब ये सिर्फ बातें बनाता है। और बातें बना के इसको पता है कि मैं अपना काम चला सकता हूँ, मुझे गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। और प्लस इसके बहुत लेयर्स हैं, अगर आप देखें तो ये जो प्याज के जैसे कहते हैं ना कि बस थोड़ा थोड़ा हमने खोला है, अभी तो बहुत कुछ है इसके साथ खेला जा सकता है। तो मेरे लिए बहुत मजेदार था क्योंकि हर सीन में, आई थिंक मुझे याद है मैंने गुरु जो हमारे डायरेक्टर इनसे भी बात करती है कि हर सीन में इसके साथ कितना मैं कमिट करूं। एक एक्टर का होता है कि इसको सच्चाई रखें या झूठ बोलें, और उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था काफी हद तक कि हाँ मतलब तुम देख लो, तुम्हें कितना सच बोलना है, कितना झूठ बोलना है। क्योंकि जब मैं मतलब डिम्पी के पास भी जा रहा हूँ और आई लव यू बोल रहा हूँ, तो उसको भी सच में रखना है, झूठ में रखना है। ये भी थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को आप दो तीन सीन के बाद समझ गए हो कि यार ये तो सच बोलता ही नहीं है, ये तो अपनी बातें बनाने में लगा हुआ है। तो वो मजेदार था, मतलब मेरे को लगा कि हर हर सीन में कुछ ना कुछ करने को मिल रहा है, कुछ नया करने को मिल रहा है। तो मैंने हर सीन को नए तरीके से अप्रोच किया था, कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं रखा था। एंड राइटिंग भी बहुत खूबसूरत थी, जिस तरीके से उसका मम्मी का एक जो किरदार है कि हमेशा अपनी मम्मी की कहानियां बदलता रहता है, उसमें बड़ा मजा आया था मुझे। कि मेरे को लगा कि इस इसके अंदर थोड़ी सी डार्क साइड्स हैं जो अभी रिवील नहीं कर रहा है। और मैं नहीं चाहता था कि कॉमेडी कैरेक्टर बन जाए, कॉमिक के लिए नहीं है ये यस। बहुत बड़े मोटिव से है, इसके मोटिव्स अलग अलग हैं। और इसको पता है कि सबकी वीकनेस जो है, जो पैसा है मिर्जापुर का पूरा वो इसके पास आता है। तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई इसी को इसको तो कोई नहीं मारेगा बिकॉज भैया ये तो सबके पैसे संभाल रहा है। तो ही इज द बहुत फंड तरीके मैनेजर। से, जी बहुत तरीके से इसको खेला जा सकता था। तो मैंने एक तरीके का ये अप्रोच लिया, मेरे को लगा ये ज्यादा मजेदार रहेगा। आई थिंक आई एम ग्लैड कि सबको सबको बहुत पसंद आया है रॉबिन। यस। ये ये जो मीम बन चुका है, जो डायलॉग, इसके पीछे की क्या कहानी, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या इम्प्रोवाइजेशन के दौरान आप लेकर आए, क्या था प्रोसेस का, ये भी हाँ, ठीक है? ये भी ठीक है। जो लाइन है ये मुझे बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैंने कहीं सुनी थी। कोई एक ओल्ड से अंकल थे, मैं कैंपिंग करने गया हुआ था, ऐसे रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं हम, कुछ दोस्त लोग गए हुए थे, और वहां पे एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर अंकल थे जो ये लाइन को जिस तरीके से उन्होंने बोला था, क्योंकि हमको फुटबॉल खेलना था, उनको कुछ बोल देते थे तो बोलते थे अच्छा आप लोगों को फुटबॉल खेलना है, चलो ये भी ठीक है। अच्छा आप लोगों को सुबह 6 बजे खाना चाहिए होगा, चलो ये भी ठीक है। तो वो बोलते थे और मेरे दिमाग में काफी टाइम से बैठा हुआ था जिस तरीके से उन्होंने बोला था। एंड ये जिस तरह कैरेक्टर था, मुझे लगा था जब मैं गुरु और पुनीत जो हमारे राइटर उनसे मिला, जब मैंने पढ़ा और हम जब डिस्कशन के लिए बैठे, मैंने कहा ये हर सीन में झूठ बोलता है, ये हर सीन में कुछ ना कुछ बना रहा है बातें, आपको पता नहीं है। चाहे वो मम्मी के बारे में, वो अपने बिजनेस के लिए फायदे उठाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन एक चीज उसकी अपनी होनी चाहिए। इसलिए ऐसे कैरेक्टर के लिए एक तकिया कलम होना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर के लिए कैच फ्रेज होना चाहिए। और अगर आप देखें ये भी ठीक है, वो हमेशा अपने आप को बोलता है, वो कभी भी दूसरे इंसान को ये भी ठीक है नहीं बोलता है। ये चीजें उसकी बस ये भी ठीक है, उसकी एक्चुअल ट्रू सेल्फ है, वो ट्रूथ है जिसके लिए वो उसके अंदर से निकलती है जब भी वो बात, चाहे वो शाय तरीके से निकले, चाहे वो गुस्से में निकले, चाहे वो रोमांटिक उसमें निकले, या जब वो फंस गया है किसी सिचुएशन में तब निकले। लेकिन वो असली रॉबिन वो उन लाइंस में है जब भी वो ये भी ठीक है बोलता है। तो मेरे को एक चाहिए थी लाइन जो वो असली रॉबिन निकले और एक तकिया कलाम बने। तो मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा कि भाई एक लाइन है मेरे दिमाग में, इसको डाल सकते हैं क्या। तो पहले ही सीन में जब मैंने यूज करी तो उनको बड़ा मजा आया, और फिर उसके बाद
हर सीन में आई थिंक मैं पुनीत जी, गुरु, हम सब एक्साइटेड हो जाते थे कि यहाँ कैसे डाले, यहाँ ये भी ठीक है, कहाँ डाला जाए। और आई थिंक वो एक बहुत अच्छी तरीके से आया कि वो अपने आप को हमेशा बस, चाहे गुस्सा आए या कोई उसको गाली दे, वो बस ये भी ठीक है बोल के उसका काम हो जाता था। पर हाँ, आजकल उसमें वो, उसमें एक किस्म की वो सूफी टोन भी आ गई है कि अच्छा जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है वाला मामला है। हाँ हाँ, मतलब प्रॉब्लम को, क्योंकि ये कैरेक्टर को वैसे भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसे तो लेता नहीं है। अगर हाँ। वो अपनी रिलेशनशिप अगर डिम्पी के साथ भी देखे, डिम्पी के आसपास बहुत प्रॉब्लम है, और हम्म। इस कैरेक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बोलता है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसे मत लो, हर चीज को ये भी ठीक है बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हो इन चीजों को। तो मेरे को लगा ये इस कैरेक्टर के लिए बहुत मजेदार चीज थी, आई थिंक डाला। और अब तो इस पे मीम बन रहे हैं जो सबके सभी यूज किए जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। प्रियांशु, इसके अलावा अब मिर्जापुर के पूरे शूट के दौरान इम्प्रोवाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो एक्टिंग के लेवल पे हो, चाहे कैरेक्टर की लेयर ऐड करने को लेके, डायलॉग के लेवल पे, और किस तरह के इनपुट दिए आपने, अगर आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को। और तो मैं यही कहूंगा कि मैंने फिर ये सोचा कि जो डिम्पी के साथ का रिलेशनशिप होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि हम्म। बाकी तो उन्होंने जिस तरीके से किरदार को लिख दिया था, जिस तरीके का बड़ा ही रंग बिरंगा ये कैरेक्टर है। पर जिस, अब हमने, मेरे को ये भी था कि मैंने जब पहली बार अपने शर्ट्स और ये देखी कि ये चश्मा पहनना पड़ेगा, मैंने बोला अच्छा ये है, मतलब इसकी कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग तो बड़ी मजेदार होने वाली है। मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं, ना मैं पहनता हूँ। अब पहनने लगे हूँ थोड़े बहुत प्रिंटेड शर्ट्स, और अब मुझे रंग बिरंगे ये फ्लावर्स वाले वो सब पसंद आ गए। तो पर मैंने जब वो देखा तो मेरे को लगा ये एक एक रूप है इसका, इसने कुछ ढका हुआ है। मैंने गुरु को बोला फिर जब इसका सही सेल्फ निकलेगा, इसकी सच्चाई निकलेगी इस किरदार की, वो डिम्पी के साथ एटलीस्ट निकलनी चाहिए। और वो केमिस्ट्री तभी निकल के आएगी, वरना लोगों को लगेगा यहाँ पे भी झूठ बोल रहा है, यहाँ पे भी शायद खोखला है। वो ट्रिकी चीज थी जहाँ मैंने, आई थिंक हम, गुरु, मैंने और हर्षिता जो डिम्पी प्ले कर रही है, उन्होंने, हम सब ने डिस्कस किया कि, और अगर आप उनकी लव स्टोरी को भी देखें तो आप गैप्स गैप्स में देख रहे हैं, उनके कोई ग्राफ नहीं है। मतलब आप हम्म। कंटिन्यूसली उनकी लव स्टोरी को फॉलो नहीं करते हैं। आप नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो चाय पी रहे हैं और वो उससे पूछती है, वो बोलता है कि हम एक साल बाद, मतलब एक साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो उतना आने के लिए, उन एक दूसरे की पहचान के लिए, वो सब मैंने थोड़े बहुत इनपुट डाले थे कि यार कहाँ सच रहना चाहिए और कहाँ ये खेल रहा है, मतलब किसके साथ झूठ है किसके साथ नहीं है। और स्माइल, बेसिकली उसकी एक स्माइल, अगर मैंने सोची कि वैसी होनी चाहिए कि वो, मेरा फेवरेट एक सीन है जब वो गन मेरे सामने रख देती है और ये हंसते हुए, मतलब इसकी एक स्माइल थी वो पर्टिकुलर जो मेरे को बहुत क्रैक करनी थी कि उसकी स्माइल में आपको पता चलेगा कि इसको फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे को मत दिखाओ ये सब, हम्म। मतलब मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ ये सब। तो उस तरह के कैरेक्टर के आई थिंक लेयरिंग करने के लिए बड़ा मजा आया था ये। प्रियांशु, आपको कब लगा कि ये कैरेक्टर तो कुछ बन गया, मतलब जो पहला फीडबैक आया कि आपको लगा ये तो बड़ा पॉपुलर हो गया है, क्या था पहला रिएक्शन? किसी ने कॉल किया, आपने सोशल मीडिया पे कहीं कुछ देखा? मुझे लगता है मीम्स सीधे के सीधे, मतलब जिस दिन मिर्जापुर रिलीज हुआ, मैं मिर्जापुर का खुद फैन फॉलोइंग, मतलब उनमें फैंस में से था ना, जब सीजन 1 निकला था तो सबको पसंद आया था, हम सबके से फैंस बन गए थे, तो मैं मिर्जापुर के फैन की इस तरफ था। अब जब सीजन 2 आया तो तब मैं मिर्जापुर के अंदर से फिर मैंने देखा कि अच्छा, बड़ा मतलब ये भौकाल है, ये है फैन फॉलोइंग का जो इतना मजेदार चीज, जो मिर्जापुर के हैं। और सबके सबने जब पहले दिन ही निकालना शुरू कर दिया ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, सिर्फ मैं, मतलब लोगों ने नहीं, मतलब बड़े चैनल्स ने, मैंने देखा टिंडर ने से लेके जोमेटो ने अपने पेज पे डाल दिया कि आपको खाना लेट मिल रहा है, कोई बात नहीं, बोल दीजिए ये भी ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स ने अपने पेज में डाला है कि हम प्लेऑफ में हार गए, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो एवरीबडी पीपल स्टार्ट यूजिंग दिस एज अ 2020 का मोटो। तो मेरे को लगा अच्छा ये, मतलब ये लाइन और ये कैरेक्टर लोगों को लगा कि स्पेशली 2020 में अगर आप कुछ भी हो जाए तो आप बस ये भी ठीक है बोल के रहना चाहिए, इससे खुशी मिलती थी लोग। क्या था कास्टिंग का प्रोसेस? आपने कहा कि हम सब मिर्जापुर 1 के फैन थे, तो फिर आपको कैसे अप्रोच किया गया? क्या यही कैरेक्टर आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था? जी जी जी, मेरे को मतलब बेसिकली वही, आजकल बेस्ट पार्ट ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर सबके सब हैं और हमको कास्टिंग ऑडिशंस के थ्रू ही होती है। तो ये भी एक ऑडिशन हुआ मेरा, मेरे को बुलाया गया था कि मिर्जापुर सीजन 2 बन रहा है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला अरे वाह, इसमें कुछ है क्या। तो मेरे को लगा वापस गैंगस्टर वैंगस्टर मैं भी मिलेगा, मुझे भी कट्टा चलाने को मिलेगा, मैं भी मुन्ना भैया जैसे कुछ कर रहा हूँ। बुलाया उन्होंने, ये एक एक ही सीन दिया था, वो पहला एक सीन था जिसमें मैं एक आदमी के साथ डील करता हूँ और बताता हूँ कि उनको हज जाना है और 7 लाख रुपए वाला जो डीलिंग होती है जी कि जी, वो आपके वो ऑफिस में, हाँ। ऑफिस में, वो मेरा ऑडिशन सीन था। और जब मैंने पढ़ा मैंने कहा अच्छा ये तो कोई बहुत रंग बिरंगा है, ये कोई अलग टाइप का कैरेक्टर है, ये यूजुअल मिर्जापुर वाला कैरेक्टर नहीं है जो गुंडागर्दी कर रहा है या जिसकी फैमिली के साथ अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
और पॉलिटिकल कुछ खेल रहा है, ये अपना गेम खेल रहा है, इसकी अपनी कुछ ट्रैक है। बात की मैंने फिर बाकी कास्टिंग कास्टिंग बे नहीं करी थी, अनमोल आहूजा, अभिषेक बैनर्जी लोगों ने, तो उनसे काफी जी जी। बातें करी। पर मैंने ऑडिशन के टाइम पे ही उसको इनफैक्ट ये भी ठीक है लाइन वहां पे भी डाल दी थी, और वहीं से लोगों को पसंद आ गई थी। तो ऑडिशन भी बहुत मजेदार रहा, और सिर्फ पहला जब मैंने दिया उसके बाद गुरु ने बुलाया, बोला कि ये रोल है, तो मैंने कहा खेलते हैं अब। अच्छा प्रियांशु, एक थोड़ा मैं एक्टर और ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपका रिएक्शन चाहूंगा इसमें। रॉबिन का जो किरदार है वो अपनी माँ को लेके नई नई कहानियां बनाता है, कोई उसको गाली भी दे रहा है अगर, हाँ अच्छा हाँ ठीक है दे रहे हो यार तुम, वो क्योंकि ऐसी थी, फिर कभी मर जाती कभी जी जाती है, कभी ऑपरेशन होता है। अमेजोन की एक और सीरीज है फैमिली मैन, उसमें भी हम देखते हैं कि श्रीकांत तिवारी भी यही करता है। और हम्म। हम लोग कहीं कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो ये माँ कसम नहीं किया, माँ कसम किया, ये ऐसा क्यों होता है? आपको क्यों लगता है हम लोग सबसे पहले उस ओट में क्यों जाते हैं? मुझे लगता है सबसे प्योर रिलेशनशिप है ना वो, एक तरीके का। हम माँ जो होती है हमारी, हम उनका मतलब सबसे ज्यादा अगर डरते भी हैं तो प्यार भी करते हैं, लेकिन फायदा भी सबसे ज्यादा मम्मी से ही निकलवाते थे। मतलब बचपन से अगर देखा जाए तो, मतलब पापा से डर लगता था, लेकिन मम्मी से आप जाके मनवात के, स्पेशली जब मैं जो बेटा रहा हूँ अपनी मदर के साथ, तो अगर कुछ भी काम करवाना होता था तो पाप सबसे पहले मम्मी के पास जाते थे कि रिपोर्ट कार्ड में भाई मम्मी साइन कर दो, मेरे मार्क्स कम आए हैं, पापा के पास नहीं ले जा सकता मैं। तो मम्मी आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाती थी सबसे पहले। मम्मी आपकी सबसे वो वीकनेस है, मम्मी आपकी स्ट्रेंथ है, हर तरीके से आई थिंक सबकी हो जाती है वो। तो हम हर जगह उनको यूज करते हैं एक जब आपने तरीके। एक्टर बनने का तय किया तब भी ऐसा ही हुआ था क्या, कि पहले मम्मी से हामी भरवाई थी? हर हर चीज में मम्मी के साथ। तो मतलब क्या हो, मेरे फादर आर्मी में है, अभी तो रिटायर्ड है, लेकिन वो हमेशा फिर पोस्टिंग्स अलग अलग जाते रहते थे। तो ज्यादा मतलब अगर मुझे जब मुझे याद है, मैंने साइंस ली थी स्कूल में, और फिर मैंने बोला साइंस नहीं हो रहा मुझसे, आई थिंक मुझे कॉमर्स करना है। मैं वैसे ही ड्रामा ड्रामा में ज्यादा इन्वॉल्व था उस टाइम पे भी, स्टेज पे ही। और ओके। हर चीज जब अगर कुछ नया सरप्राइज ब्रेक करना होता था कि मम्मी मुझे अपना एक्टिंग करनी है, मम्मी मुझे फिल्म मेकिंग पढ़नी है, मैंने बॉम्बे जाने का सोच रहा था, सब चीज पहले मम्मी के साथ ही शुरू होती थी। शौक सरप्राइज जो भी है, जैसा भी है, पहले मम्मी को दिया जाता था, फिर बात पापा तक जाती थी। लेकिन सपोर्ट में दोनों ही रहते थे ऑफकोर्स, इसलिए मतलब रहा है हर एक चीज अच्छा। कमिंग बैक टू मिर्जापुर, आपको सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा, या आपको लगा हो यार ये सीन बहुत अच्छा बन गया, मतलब ये इसने टोन सेट कर दी? इफ यू हैव टू पिक वन। मेरे लिए दो मेरे बहुत फेवरेट्स, एक तो मेरा अपना, जब मैं बाथरूम से निकलता हूँ डिम्पी के कमरे में, और और क्योंकि गुड्डू भैया देखते हैं। वो पहले गुड्डू भैया बोल चुके हैं कि तुम दिखना नहीं इसके आसपास, हम बहन है हमारी एंड ऑल, और ये बोलता है कि चलो ये भी ठीक है। पर अब अगले टाइम गुड्डू भैया देख रहे हैं और ये बाथरूम से निकलता है, मेरे लिए वो सीन था कि ये बंदा कॉन्फिडेंट रहेगा, ये अंदर से बाहर निकल गया है, और गुड्डू भैया देख रहे हैं कि भाई ये तो कमरे के अंदर घुस गया है। और फिर वहां डिम्पी भी समझा रही है कि नहीं, उसमें एक रॉबिन के शेड्स दिखते हैं आपको अगर आप देखें, कि ही स्टार्ट्स टॉकिंग रैंडम थिंग्स, कि मैं तो कंप्यूटर ठीक करने आया था, अरे तुम क्रीम बिस्किट ले आई, मैं तो क्रीम वो सब से लेके, एंड देन व्हेन ही पुशेस हिम अगेंस्ट द कबर्ड, एंड देन यू सी हिम आल्सो सेइंग कि भाई हम छलांग उछल के मारेंगे तुम्हें लग जाएगी, लेडीज इन लोग हैं यहाँ बाहर आओ। तो फॉर सम सेकंड्स यू आल्सो रियलाइज, लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि ऐसे लगा कि अब ये भी लड़ाई करेगा, ये भी मतलब मार सकता है गुड्डू भैया को। लेकिन निकलते निकलते दरवाजा तो वो बंद जो करके फॉक्स चले। वाला ट्रेट है। जी। लेकिन फिर निकलते निकलते उसको भी पता है कि अब वो बिस्किट उसने खत्म किया, और जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोला भैया हम मतलब मेरी इज्जत है यहाँ पे, तुम पहलवान हो गए, हमें हमें फर्क पड़ता है। एंड जाते जाते फिर बोल के जाता है, और वो छोटी वाली, आपको बिजनेस करना हो तो ऑफिस में आना, मतलब आप आओ, आप सबसे समझदार लगे हो, तो ही कैन इवेलुएट पीपल। उसको पता है कि कमरे में कैसा है, और कमरे में किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कि डिब्बी से मैं कैसे बातें करूं, और अपने गुड्डू भैया से या गोलू से और क्या बात। गोलू से कैसे करें? तो उस सीन में मुझे बहुत मजा आया कि तीनों के साथ इसको इसको खेलने का मौका मिल जाता अच्छा ये है। बताइए प्रियांशु की मिर्जापुर की पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है सीजन वन सीजन टू की, कोई ऐसी चीज जो आपको पर्सनली एज अ व्यूअर लगा हो कि यार ये तो बड़ी शॉकिंग चीज है, मुझे आपको व्यूअर पता, के तौर पर सबसे ज्यादा झटका क्या देख के व्यूअर लगा? एज अ व्यूअर मैं कहूंगा मतलब मैं कहूंगा एक तो कहानी और वर्ल्ड जो जिस तरीके से दिखाया है, वो तो बड़ा ही कमाल का दिखाया था। मेरे हम्म। लिए एज एन एक्टर, मेरे को इन एक्टर्स को देख के बड़ा मजा आया था। मुझे शॉकिंग नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि हम्म। एक तरीके से कहता है ना सरप्राइज, मतलब इट विल बी अ गुड शॉक इफ आई कैन से, कि जब मैंने सीजन वन देखा तो ये लोगों ने जिस तरीके से, मैंने दिव्येंदु को हमेशा एक तरीके के रोल्स करते हुए देखा था, या हम्म। फनी किया है उन्होंने, या ये तरीके किया है, लेकिन इसमें मुन्ना भैया जो एक अलग ही लेवल में लेके शेड गए है। वो मन में ट्रू। वो, तो मेरे लिए शॉकिंग थे कि इतने सही। एक तो मैं फैन हूँ हर एक इन एक्टर्स का, जब रसिका दुग्गल की बात की जाए या पंकज त्रिपाठी सर हैं ऑफ कोर्स,
श्वेता, श्रेया एंड अली, हम तो कुछ कुछ तो पहले के दोस्त भी हैं थिएटर के. अली हम्म। इनफैक्ट शॉक मी अ लॉट एंड आई सेंट हिम अ वॉइस नोट इनफैक्ट आफ्टर सीजन 2 सेइंग कि भाई मेरे लिए इस बार की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी. आई हैव ऑलवेज बीन फैन ऑफ हिज वर्क, लेकिन अब शॉकिंग परफॉर्मेंसेस देने लग गए हैं ये लोग एक वर्ल्ड में. तो हर एक के हर एक, वो कहते हैं ना कि सिक्स मार रहे हैं ग्राउंड के बाहर. तो वो मुझे लगता है कि बड़े मजेदार है, इसलिए मुझे अच्छा भी लगा कि मैं एक ऐसे कास्ट ensemble के बीच में आया हूँ जहाँ ऑलरेडी मैं सबका फैन था. ये सबके सब बड़े दिग्गज हैं और हम अब कुछ उनके बीच करने का मौका मिल रहा है मुझे. तो और मार्के की बात यह है कि सारे कैरेक्टर सीजन 1 से स्टैब्लिश थे ज्यादातर, बारिंग द त्यागी फैमिली, और उन सबके बीच आपका कैरेक्टर आता है और अपनी पहचान बना लेता है एक ही सीजन में. लास्ट क्वेश्चन प्रियांशु ये है मेरा कि बड़े स्पेकुलेशन चल रहे हैं सीजन 2 जहाँ पे खत्म होता है कि अब त्यागी वर्सेस ये गुड्डू और ये सब शुरू होगा, है ना. उसमें वीणा त्रिपाठी का क्या रोल रहेगा, अखंडानंद को ले गए हैं रात की, वो सब क्या रहेगा, और उस पूरी उस पूरे इकोसिस्टम में रॉबिन का रोल क्या होगा. तो इन स्पेकुलेशंस के बीच हमें लगा कि हम उस किरदार से ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है किस दिशा में जाएगा ये किरदार. मैं खुद अभी बहुत ज्यादा ईगरली मैं कह रहा हूँ कि वेट कर रहा हूँ कि कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि इतना खुला कैरेक्टर है ये. एक तरीके से कहते हैं ना कि इसको तो कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि हमने ना इसका बैकग्राउंड सेट किया है. मैंने इनफैक्ट गुरु से ये भी पूछा था कि मैं जब इंग्लिश वर्ड बोलूँ तो क्लियरली बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या ये पढ़ के आया है, ये हम्म. ऐसा भी हो सकता है ये दूसरे शहर से आया हो, जरूरी नहीं है यहीं का है. तो ये कहीं का भी हो सकता है फिलहाल तो. ट्रू. और ये किसी की भी फैमिली से जुड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ये, जरूरी मतलब ऐसा ये भी हो कुछ सकता भी है. बैकग्राउंड हो सकती है. हाँ, फिर ऑल्सो सबसे बड़ी वीकनेस जो सब स्पेशली सीजन 2 में सबको पैसे की प्रॉब्लम थी. किसी का बिजनेस फैक्ट्री चल रही थी, किसी की गुड्डू भैया को पैसों की जरूरत थी, लेकिन इसके पास पैसों का सबसे बड़ा पावर है, इसके पास बातें बनाने का सबसे बड़ा पावर है. तो कल को ये मतलब मिर्जापुर की गद्दी के लिए भी शायद अपने गेम्स खेल रहा हो. तो ऐसा हो सकता है कि ये वहां पे तक पहुंचे. तो मुझे लगता है रॉबिन एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा इस सीजन 3 में देखने के लिए. मैं खुद नहीं जानता कहाँ जाने वाला है ये, किस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया है. अभी देखते हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि क्या आगे खेलने को मिलेगा. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए. ऐसे ही थैंक यू. चैलेंजिंग रोल करते रहिए, इम्प्रोवाइज भी करते रहिए. थैंक एंड आई एम श्योर, आपने जिक्र किया आपकी थिएटर की बैकग्राउंड है, कि अ, भविष्य में भी हमें इस तरह के किरदार मिलते रहेंगे जो हम लोगों की जिंदगी का, हम लोगों की स्मृति का हिस्सा बन जाएंगे. प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ललन यू. टॉप के इस अड्डे में शामिल होने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सो सो मच.